नाज़रीनों से अर्ज करूंगा, माँ की गोद बच्चे के लिए सबसे पहला मदरसा है। मेरे नबी ने फरमाया सबसे पहला मदरसा माँ की गोद है। इल्म दीन बच्चों को सिखाओ। माँ अगर अच्छी होती है तो बच्चों के अखलाक अच्छे होते हैं। माँ अगर बदकार हो, माँ अगर जबान की गंदी हो, माँ अगर बदनिगाही करने वाली हो, माँ झूठ फरेब से काम लेने वाली हो, माँ अगर बदअखलाक हो, गालियां बकने वाली हो, तो उसका असर बच्चों में भी आता है। इसलिए कि बच्चों के लिए माँ की गोद पहला मदरसा है। अब जब ये बड़ा हो जाता है, मौलाना गुलाम रसूल के मदरसे में आपने डाल दिया, आप कहेंगे हजरत ये क्यों नहीं सुधर रहा है। कारी कासिम रजा के मदरसे में डाल दिया, वो क्यों नहीं सुधर रहा है। कारी सुलेमान के मदरसे में डाल दिया, बोले हजरत ये सुधर नहीं रहा है, वही हालत है। हजरत ने कहा इसकी माँ ने इसकी तरबियत अच्छी नहीं की है। जब पहले मदरसे में तालीम गड़बड़ हो गई है तो अब कौन सा मदरसा इसे सुधारेगा। इसलिए अपने घरों के निज़ाम को बदलो, अपने घरों के निज़ाम को सुधारो, अपने घरों के सिस्टम को सुधारो। और कुरान की तिलावत घर में होना चाहिए, घर के अंदर जिक्र व अस्कार होना चाहिए, घर के अंदर दीन का जिक्र होना चाहिए, कुरान का जिक्र होना चाहिए, सीरत रसूल का जिक्र होना चाहिए। शायर ने कहा है सामान तिजारत मेरा ईमान नहीं है, झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर दर पे झुके सर ये मेरी शान नहीं है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। हर लफ्ज को सीने में, थोड़ा सा साथ और दे दीजिए, 2-4 मिनट। दोनों हाथ उठाकर बोले नींद आ रही है क्या है? आ रही हो तो बता देना। अभी नहीं आ रही, अब तकरीर बंद कर दूं? अभी नहीं, नहीं और बस काफी टाइम हो गया है। हर लफ्ज को सीने में बसा लो तो बने बात। ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है, ताकों में सजाने को ये कुरान नहीं है। और हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते। यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। माशाअल्लाह। लोग कहते हैं बोले इन्हें वहां भेजो। कुछ लोग पता नहीं खबती जहन के हो गए हैं, जहन खराब हो गया, वो हिंदुस्तान में इत्तेफाक चाहते ही नहीं है। बोले मुसलमानों को यहाँ मत रहने दो, पाकिस्तान भेजो। अबे मुसलमान, अबे ये हिंदुस्तान किसी के बाप की जागीर नहीं है। हिंदुस्तान मुसलमानों ने आजाद करवाया है। जितना हक औरों का है उतना ही हक मुसलमानों का भी है। मुसलमानों की कुर्बानियां हैं, हमने कुर्बानियां पेश की है। तो कहा है हमने तो बनाए हैं समंदर में भी रस्ते, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है, यूं हमको मिटाना कोई आसान नहीं है। और अल्लाह मेरे रिस्क की बरकत न चली जाए, अल्लाह मेरे रिस्क की
बरकत न चली जाए, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है, 2 रोज से घर में कोई मेहमान नहीं है। ऐ लोगों, अपने आमाल सुधारो, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए। मैंने जवानों की लाशें देखी हैं। अभी का किस्सा है, एक नौजवान की लाश देखी, कहीं पर जा रहा था काम से, अचानक घर से बाहर निकला, मोटरसाइकिल फिसली, ट्रक के नीचे आ गया, गर्दन कट के अलग हो गई, आंत ओजड़ी सब बाहर हो गई। नौजवान लड़का, सब देखते रह गए, यार ये क्या हो गया, मौत का कुछ पता है? तो तैयारी क्यों नहीं करते हो? तैयारी करो मौत की। तुम सोचते हो जमीन जायदाद इकट्ठी कर लें और कामयाबी इसी में? नहीं, ईमान के साथ दुनिया से चले जाओ तो कामयाबी उसमें है। कामयाबी, इश्क पैदा करो, नबी से सच्ची मोहब्बत पैदा करो, आका से सच्चा प्यार पैदा करो, जैसे बिलाल ने किया है, जैसे हजरत खुबैब ने किया है, जैसे हजरत सुमैया ने किया है, जैसे सहाबा ने किया है। इश्क रसूल पैदा करो, इसलिए कि असली चीज इश्क मुस्तफा है। अगर जिस दिल में इश्क रसूल नहीं है, समझ लो वो शख्स मोमिन नहीं है। इसलिए इश्क रसूल पैदा करो। आला हजरत फरमाते हैं, ऐ इश्क तेरे सदके चलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। आज दूसरे लोग भी नमाज पढ़ते हैं और कहते हैं सुन्नी तो नमाज नहीं पढ़ते। अब गलत कहते हो, तुम 4 पढ़ के आते हो, ये जब भी जाता है तो पूरी पढ़ के आता है। एवरेज अगर जोड़ोगे तो हमारी ज्यादा निकल जाएगी, मगर नमाज पढ़ा करो। आला हजरत फाजिल बरेलवी अल्लाहु अकबर कबीरा, हजरत आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की नमाज देखो, सुभान अल्लाह। नमाज, आप अजमेर शरीफ तशरीफ ले जा रहे हैं, रास्ते में किसी स्टेशन पर आप उतरे, नमाज का टाइम हो गया, मुरीदों से कहा चलो नमाज पढ़ लें। कहा हजरत ट्रेन या ज्यादा देर नहीं रुकती है, ज्यादा देर नहीं रुकती है। कहा फिर? कहा हुजूर नमाज फिर पढ़ लेंगे। कहा नहीं, नमाज पढ़ेंगे, हम अल्लाह की इबादत करने के लिए जा रहे हैं। जिस अल्लाह की इबादत करने जा रहे हैं वो अल्लाह इस ट्रेन को आगे नहीं बढ़ने देगा। आला हजरत ट्रेन से उतरे और नमाज पढ़ने के लिए खड़े हो गए। फर्ज पढ़े, सुन्नतें पढ़ी, नफल पढ़ी। इधर देखा गया ट्रेन के अंदर कोई खराबी नहीं, इंजन स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, स्टार्ट होता है फिर बंद हो जाता है। सब परेशान हैं, मशीनरी भी अच्छी है, इंजीनियर आ गए, देखने लगे यार इंजन में क्या हो गया है, क्या खराबी हो गई है, क्या किया जाए। आखिरकार सब परेशान है, क्या करें, सारी सवारियां ट्रेन से बाहर उतर गई हैं, मगर अल्लाह अल्लाह आला हजरत बदस्तूर नमाज पढ़ते रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आला हजरत नमाज पढ़ते रहे, सब लोग देखते रहे। एक अंग्रेज खड़ा था, कहने लगा सुनो इंजन ठीक है, मशीनरी ठीक है, मगर मेरा बहुत मर्तबा का तजर्बा है, जब तक वो पप्पा वो बुजुर्ग नमाज नहीं पढ़ने के हैं इतने ट्रेन आगे नहीं बढ़े, आगे नहीं बढ़ेगी। वो आला हजरत के करीब आ गया और लोग भी आ गए, जमघट्टा लग गया, सब लोग खड़े हैं। आला हजरत नमाज से फारिग हुए, दुआ करी, सलातो सलाम पढ़ा। मुस्तफ़ा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ उठ गई
दम में दम आ गया उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। आला हज़रत फाज़िल बरेलवी ने सलातो सलाम का नजराना आका की बारगाह में पेश किया और जब फारिग हुए तो अंग्रेज कहने लगा, हजरत अब तो ट्रेन में बैठ जाओ। कहा क्या हुआ? कहा ट्रेन आपके बगैर आगे नहीं बढ़ेगी। आला हजरत ने फरमाया कैसी बात करते हो, चलो हम बैठ जाते हैं। सारे मुरीद जो है वो ट्रेन में सवार हो गए और जब बैठ गए तो जैसे इंजन स्टार्ट किया तो फौरन चलना शुरू हो गई। आला हजरत के कदमों में अंग्रेज गिर गया और गिरकर कहने लगा, ऐ मौलाना अहमद रजा, सुना है तुम बरेली के रहने वाले हो? आला हजरत ने फरमाया हाँ, और मैं ख्वाजा हिंद हिंदुस्तान के राजा की बारगाह में जा रहा हूँ। कहा तो सुनो, अरे मैंने बहुत मर्तबा देखा है मगर आज का हाल तुम्हारा कुछ अजीब देखा है। अरे मैं समझ गया हूँ जब बरेली के अहमद रजा का ये आलम है तो मदीने के अहमद मुख्तार का क्या आलम होगा। कलमा पढ़ा दो इस्लाम में। जब उनके गदा भर देते हैं